सुनिए सर आप। सुनो, ये अपने पास एक गोली चालक है, ठीक है ये, और इसको एक समान रूप से आवेशित करना है। मान लो कोई मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया? प्लस क्यू। अच्छा एक बात ये समझ लो ताकि ये बहुत काम आएगी, कि अगर कोई एक चालक है, ठीक है, और वो बंद है, कैसा है? बंद है, और गोली चालक है, अगर उसको आवेश दिया जाए तो उसके किस जगह पर वो फैल जाता है? उसके बाह्य पृष्ठ पर फैलता है। कहां पर फैलेगा बताओ? उसके बाह्य पृष्ठ पर। हमेशा किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो ये एक गोली चालक है, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, जो इसके पूरे बाह्य पृष्ठ में एक समान रूप से क्या हो जाएगा बताएं? फैल जाएगा। तो अब सुनो जरा, यहां से मैंने क्या किया, इस जगह पर इसको हमें क्या करना होगा, ये गोलाकार है और हमें तो गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये गोलाकार है तो मान लो कि इसी के ऊपर एक गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं, ठीक है, वो ढका हुआ पूरा बनाते हैं ऐसे। ये लो। ये दिख रहा है सबको? ये गॉसियन पृष्ठ नजर आ रहा है पूरा। ये जो डैश डैश करके बनाया है ये क्या है बताएं? गॉसियन पृष्ठ है। और ये मेन वाला क्या है? अपने पास गोली चालक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर तीन जगह पर हम बिंदु को मान सकते हैं। पहला पॉइंट तो इस जगह पर हो सकता है, इस पॉइंट का नाम दे देंगे P। फिर कोई बाहर बिंदु स्थित हो सकता है यहाँ कहीं, इसका नाम दे सकते हैं P डैश। और कोई अंदर भी हो सकता है इस गोली चालक के, जैसे कि यहां, तो इसका नाम P डबल डैश। ये तीन बिंदु हो सकते हैं और तीनों बिंदु से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये गोली चालक है और इसके ये कहां पर स्थित है बोलो? पृष्ठ पर स्थित है। गोली चालक ऐसे दिख रहा है, इसी पृष्ठ पर स्थित है। तो हम पहली बार ये निकालेंगे कि किसी गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो जो इसकी पहली सब हेडलाइन होगी वो होगी, यहां लिख देते हैं, गोली चालक के पृष्ठ पर सुनिए जरा, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग से हम लोग ये समझते हैं, सबसे पहले किसकी गणना करेंगे? वैद्युत फ्लक्स की, है ना, कितना गुजरता है वैद्युत फ्लक्स, वहीं से सारी चीजें ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पर एक छोटा सा भाग कट कर ले रहे हैं और वो भाग है कुछ इतना। ये भाग कट कर दिया गया। अब समझो ये कैसे कट किया, जैसे कि ये मानो ये थोड़ी देर के लिए समझो ये गोली पृष्ठ है ऐसे, और ये जो भाग काटा गया इतना भाग ऐसे कट कर लिया गया, कट कर लिया गया। समझ गए ना कहाँ काटा गया? जैसे ये गोली पृष्ठ है पूरा ऐसे समझो। अब इसके इस भाग में तुमने ऐसे 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 करके एक भाग निकाल लिया। अब मैं पूछूंगा इसका क्षेत्रफल इसकी तुलना में क्या होगा, तो बोलेंगे बहुत ही छोटा होगा। और छोटे क्षेत्रफल का नाम क्या देते हैं बोलो? DA। कितना देते हैं? DA। बिल्कुल सही है। तो यहां हम इसका नाम दे सकते हैं DA। ये बन गया DA। अब बात ये आती है कि यहाँ P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर दिखाएंगे बताओ? किधर की ओर दिखाएंगे? बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश हमेशा उस बिंदु पर बाहर की ओर दिखाता है।
तो इस पर वैद्युत छेद की जो तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, ऐसे। ये है ई वेक्टर की दिशा। इसी तरह ये सोचो कि ये जो डी ए है, तो ये डी ए केवल परिमाण है, लेकिन अगर मैं पूछूं डी ए वेक्टर की दिशा किधर होगी, तो ऐसे समझो ये है भाग पूरा, यहां पर आपने ऐसे 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 कट कर लिया, कट कर लिया, तो एक दिशा इस पृष्ठ पर ऐसे खींच सकते हो और एक ऐसे खींच सकते हो, लेकिन कौन सी मान होगी, इधर वाली या फिर इधर वाली, बताओ। इधर वाली ना। क्यों? क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि किसी भी पृष्ठ की जो छेदफल है उसकी जो दिशा होगी वो पृष्ठ तल के लंबवत किधर की ओर, बाहर की ओर होगी। तो इधर वाली मान्य होगी, इधर वाली नहीं मानी जाएगी। तो इधर वाली मान्य होगी, तो क्या डीए वेक्टर की दिशा भी इधर की ओर हो जाएगी। तो यहां पर हम बना देते हैं इसे, इधर बना दें ऐसे, ये होगी डीए वेक्टर की दिशा। समझ गए? ये है डीए वेक्टर की दिशा, दिख गई दोनों, दिख रही। अब यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे ये गोली चालक के पृष्ठ पर, यहां पर थोड़ा सा और लिख दें, स्थित बिंदु। सुनिए, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहला वो कहां पर निकालेंगे, बोलो। गोली पृष्ठ के, गोली पृष्ठ जो गोली चालक इसके पृष्ठ में जो स्थित है बिंदु पी पर, वहां पर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो। लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव, डी ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स सभी को पता है कितना होता है, बोलें। डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बिल्कुल सही है। ठीक, अब जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आएगा, बोलो तुम, क्या आएगा, कॉस थीटा, याद है? हाँ ठीक, तो याद रखो पूरी तरह से। तो डी फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये बन के आ गया। ये बताओ थीटा किनके बीच का कोण होता है, बताओ जल्दी से, किनके बीच का कोण होता है ये थीटा, बिल्कुल सही, ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो ई वेक्टर देखो इधर की ओर दिख रहा होगा, डीए वेक्टर भी इधर की ओर दिख रहा है। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो जाए तो एंगल का मान 0 होगा। तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू कितना यूज करेंगे, 0 रखिए इधर। तो क्या बनेगा, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0। तो यहां से बन जाएगा डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 अंश का मान 1 होगा। फिर यहां से डी फाई ई डी ए बन के आ जाएगा। इतना तो सबको आता होगा, आता होगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और खिसकाएं और आगे बढ़ते हैं। ये बताओ किसके भाग के कारण आया, छोटे से भाग के कारण। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स तो ये कितना आ जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, संपूर्ण समाकलन करेंगे। तो यहां से आ जाएगा संपूर्ण समाकलन डी फाई ई, इधर भी लिख देंगे ई डी ए के पास, ई डी ए। तो ये बताओ ये क्या बन के आता था, सबको पता है ये फाई ई बन के आया करता था, आया करता था। ई तो बाहर ही हो जाता था
और डी ए का क्या बन जाएगा बोलो, ए बन जाएगा ए, डी ए का ए, जैसे डी फाई का फाई ई, और तो डी ए का कितना हो जाएगा ए। अब यहाँ पर जो चीज़ें बदलाव करनी है वो ध्यान से समझ लीजिए। ये फाई ई क्या है बताओ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये वही तो लिखा है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, और किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई गॉस के नियम में हमने पढ़ा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सही बात लिखी गई। फिर ये जो ए है गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर, सभी को आता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दे रहा हूं, ये जो रेडियस तुम्हें दिख रही ना, ये इसको मैं स्मॉल लेटर पे आर ना मान करके कैपिटल लेटर में आर मान ले रहा हूं। अभी कितना मान ले रहे हैं, कैपिटल आर, क्योंकि ये मेन गोले के त्रिज्या है तो किससे मानेंगे, कैपिटल आर से। और जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन सब की दूरी मेन वाले गोले से तो कम या फिर क्या होगी, ज्यादा, तो उसको हम क्या मान लेंगे बोलो, स्मॉल लेटर में आर। तो यहां अभी कैपिटल लेटर में आर है, तो यहां पर बताओ यहां क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। ये वैल्यूज यहां रखनी है हमें, तो क्या आएगा बोलो, इसकी जगह में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई अपनी जगह में रहेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना चाह रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी रखेंगे बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ गुणे में इधर आएगी तो पूरी की पूरी बटे में हो जाएगी, तो इधर रहेगा क्यू और नीचे आ गया, देखो एप्सिलॉन नॉट तो है नीचे, ये 4 पाई आर स्क्वायर भी कहाँ लाना है, नीचे, तो ये है एप्सिलॉन नॉट। रुको पहले मैं एप्सिलॉन नॉट को हटाता हूँ, पहले ये 4 पाई ले आओ, फिर ये लिख दो एप्सिलॉन नॉट, और फिर जो आर स्क्वायर बचा वो भी लिख दो, उधर क्या बचा ई। कोई दिक्कत है इतने में, जल्दी से बताइए, ध्यान से समझिए। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इसके साथ बटे में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में। तो मैं ये कह रहा हूं अगर तुमको इसको बटे में लाना है तो ये चीज़ जब इधर आएगी तो बोलो बटे में आएगी तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में हो जाएगा ना, पूरा होगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के साथ में होगा। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के साथ में है, बस मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के पास ले आया, आर स्क्वायर को थोड़ा दूर लिख दिया। अब यहां पर क्या बनेगा, ई बराबर, क्या हम इसके गुणे में एक मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी कोई संख्या उसके गुणे में एक मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब पढ़ो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, तो इसको अलग करो, बचा क्या बोलो, ऊपर से क्यू नीचे से आर का स्क्वायर, ऊपर से क्यू आ जाएगा नीचे से आर का स्क्वायर, और ये है तुम्हारा मेन डेरिवेशन। क्या समझ पाए? तो बताओ, किसी गोले के या गोली चालक के पृष्ठ पर जो कुल वैद्युत छेद की तीव्रता होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये डेरिवेशन कहीं आपने पढ़ा नहीं है, बताओ कहीं पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में पहला डेरिवेशन, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उसी के बराबर आई है? तो अगर आप ये चाहो कि कोई गोलीय पृष्ठ दिया है, उसके पास में कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बोलेंगे वो ऐसा बिहेव होगा, उतना ही वैद्युत क्षेत्र होगा जितना किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, क्योंकि सेम डेरिवेशन है ना। और ये आर वहां पर दूरी थी, तो इस यहाँ पर रेडियस है, तो बात तो सेम है ना, दूरी रेडियस भी तो होती है। तो ये चीज़ें बन के आ गई, ये इतना नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम है, इसके बाद फिर अगला वाले पे नोट हुआ, हटें। सुनो ज़रा, अभी इसके बाद समझो। यहाँ के बाद हमने ए पहले निकाला, कहाँ पर बोलो, गोली पृष्ठ, गोली चालक के पृष्ठ पर। अब हम निकालेंगे गोली पृष्ठ, ये गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु पी डैश पर। यहाँ पर सुनो, बी नंबर हम निकालेंगे, बाहर स्थित बिंदु पी डैश पर। यहां पर बस आपको क्या कर, अच्छा ये चीजें आपकी जरूरत की तो है नहीं, इतना इरेज कर दें।
अब अच्छा लग रहा है। तो सुनिए ज़रा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दूरी, अब ये मान के चलो कि यहाँ से जो दूरी है वो r है स्मॉल लेटर में। इसकी दूरी कितनी है स्मॉल लेटर में r। अब सारी चीज़ें अगर यहाँ पर कट करोगे भाग, तो ऐसे कुछ करके कट करोगे, तो यहाँ पर वैद्युत छेद की दिशा बताओ। ये धनावेशित है पूरी तरह से, तो वैद्युत छेद की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी यहाँ पर। तो अगर इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें, सुनिए ज़रा, तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। ये हो जाएगी ई वेक्टर की दिशा। लेकिन अगर पूछा जाए ये डीए है, तो इस पर डीए वेक्टर की दिशा किधर होगी, तो भी बाहर की ओर हो जाएगी। तो ये डीए वेक्टर की दिशा भी इधर की ओर हो जाएगी। तो बताओ, सेम डेरिवेशन जो इसका हल हो रहा था वही तो इसका हल होगा। इसी वजह से हम इसका डेरिवेशन हल नहीं करते, सीधे फॉर्मूला रख लेते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए ना कि निकालो बाहर स्थित बिंदु पी डैश पर, तो स्टार्टिंग से डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वहां तक, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वहां तक, बस इस जहां कैपिटल आर है वहां पर क्या रख देंगे, स्मॉल लेटर में आर। समझ गए ना? तो बस यहां पर हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि बाहर बिंदु पी डैश पर, तो इसलिए लिख देंगे, इसके लिए जो कैपिटल आर था वो किस में बदल जाएगा, बोलो। हम क्या समझेंगे, जो कैपिटल आर है वो किस में बदल जाएगा, बोलो, स्मॉल लेटर में आर में। भाई ये दूरी कैपिटल आर थी, इस बिंदु पी डैश के लिए वही जो आर है वो किस में बदल जाएगी, स्मॉल लेटर में आर में। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ई बराबर कितना होता है, बोलो, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर था। और यहां पर जो कैपिटल आर है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आर में। तो ये बन के आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल लेटर में आर का स्क्वायर। ये हो जाता है किसी बाहर स्थित बिंदु पी डैश पर। क्या ये सबको समझ आया? जब भी आपसे पूछे बाहर स्थित बिंदु पी डैश पर, तो देखो सारी चीजें सेम होती हैं, बस जो उसकी डिस्टेंस होती है वही तो बदलती। अभी इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो ये जो कैपिटल आर थी वो किस में बदल गई है, स्मॉल लेटर में आर में। ज्यादा वैल्यू हो गई, तो जहां कैपिटल आर था वहां क्या कर लेंगे, स्मॉल लेटर में आर। फिर इसके बाद एक और बचता है आंतरिक बिंदु पी डबल डैश पर। इसको भी बता दें साथ में, फिर नोट कर लेना। समझिए, ये वाले भी अब जरूरत का नहीं रहा, इसको भी मिटा दिया जाता है। अब लिखते हैं आंतरिक बिंदु पी डबल डैश पर। ये आंतरिक बिंदु पी डबल डैश। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कभी तुमने एक क्वेश्चन सुना होगा, बहुत अच्छा, बताना उसका आंसर क्या होगा। किसी बंद कार में बैठे व्यक्तियों का तड़ित विद्युत से बच जाना किस पर निर्भर करता है और क्यों होता है ऐसा? किसी को पता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी गोलीय चालक को या किसी बंद चालक को, कैसा होना चाहिए, बंद, और गोलीय चालक है तो उसको जितना भी आवेश देंगे वो हमेशा उसके बाह्य पृष्ठ पर फैलता है। कहां पर फैलेगा बताओ? याद रखोगे इस बात को। जब ये बताओ कार आपकी बंद है, तो जब इसको हम तड़ित विद्युत गिरेगी ऊपर से बिजली, तो जितना भी आवेश होगा वो कहाँ फैलेगा, बाहर। और क्या हम लोग बाहर होते हैं? नहीं, हम लोग कहाँ होते हैं, उसके अंदर। तो अगर हम लोग हैं तो वो बंद हो गई सेफ, और बाहर विद्युत गिरेगी तो अंदर वाले से व्यक्ति क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अंदर टोटल आवेश नेट जीरो ही रहता है। क्योंकि किसी भी गोली चालक को दिया गया आवेश वो उसके हमेशा कहाँ फैलता है बताओ, बाह्य पृष्ठ पर। तो अब वैसे मुझे बताओ, ये गोली चालक मेन वाला, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, और ये रेड वाला बिंदु पी डबल डैश है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कितना आवेश होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो अंदर है ना, और किसी गोली चालक को दिए जाने वाला आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर फैलता है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि किसी गोलीय चालक को दिया गया आवेश
सदैव इसके बाह्य पृष्ठ पर फैलता है। इसलिए P डबल डैश से P डबल डैश वाले गोले से घिरा आवेश, गोले से घिरा आवेश शून्य होगा। कितना होगा बताओ? शून्य होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई कि जो P डैश वाला गोला है ना, ये वाला बताओ, इससे घिरा आवेश टोटल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब फॉर्मूला लगा दो। E बराबर क्या सबने पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और जैसे ही Q का मान 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0/r²। टोटल आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 0। पूरी तरह समझ गए? ये डेरिवेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब इसको नोट करो आराम से।